नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं एक वापस से फैलने वाली पेंडेमिक जो बीमारी है उसकी हम बात करेंगे, जो कि आप नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में सुन रहे होंगे, एचएमपीवी वायरस। एचएमपीवी वायरस का मतलब क्या है दोस्तों? मानव मेटा न्यूमो वायरस जो होता है, इसको हम नाम क्या देते हैं शॉर्ट के अंतर्गत, इसको कहा जाता है एचएमपीवी वायरस जो होता है। एचएमपीवी वायरस जो है ये इस समय आप फिर वापस से एक बार देखोगे, चाइना जो है वापस से एक बार चर्चा के अंतर्गत बना हुआ है। चाइना ने 2019 के अंतर्गत आपने देखा होगा एक वायरस जो कोरोना था कि बहुत भयंकर तरीके से फैला था, और उसी वायरस के कारण पूरा विश्व जो था वो एक लॉकडाउन की चपेट में आ गया था, जिसको अपन काम दे सकते हैं कि एक पेंडेमिक बीमारी थी। और उसी पेंडेमिक बीमारी का एक दूसरा रूप जो है हमें देखने को मिल रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, एचएमपीवी के नाम से हम जान रहे हैं। इसको मानव मेटा न्यूमो वायरस होता है। थोड़ी सी बात करते हैं इस वायरस के बारे में कि वायरस कौन सा है। ये वायरस जो है ये न्यूमोविरिडी जो वायरस होता है उस परिवार का क्या होता है, सदस्य होता है। और किस प्रकार का वायरस है दोस्तों? तो ये है एकल स्ट्रैंड आरएनए वायरस होता है। वायरस जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, मैं आपको जानकारी दे दूं एक छोटी सी। एक तो होते हैं दोस्तों आरएनए वायरस, और एक जो वायरस होते हैं वो होते हैं डीएनए वायरस। जंतुओं के अंतर्गत रोग फैलाने वाले जो वायरस होते हैं वो ज्यादातर वायरस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आरएनए वायरस होते हैं। और आरएनए वायरस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ये सभी वायरस जो होते हैं ये होते हैं सिंगल स्ट्रैंड, यानी कि एक सूत्री। जबकि डीएनए वायरस जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये होते हैं डीएस डीएनए के नाम से हम जिसको जानते हैं, यानी कि ये डबल स्ट्रैंड होते हैं। इनमें द्विसूत्री डीएनए जो होता है वो पाया जाता है। ये ज्यादातर पादपों के अंतर्गत रोग फैलाते हैं। तो मनुष्यों में या जानवरों में रोग फैलाने वाले जो वायरस होते हैं वो कौन से होते हैं, आरएनए वायरस होते हैं। इस वायरस को सबसे पहले कब देखा गया था? तो इस वायरस को सबसे पहले देखा गया था सन 2001 के अंतर्गत। और कहां पर देखा गया था इसे? नीदरलैंड के अंतर्गत इसको देखा गया था। जबकि अमेरिकन मेडिकल सोसाइटी जो कहती है कि ये वायरस जो होता है ये 1958 से ही प्रचलन के अंतर्गत है, अर्थात ये वायरस जो है वो कोई नया वायरस नहीं है। जब इस वायरस को सन 2001 में देखा गया था तो इसके लिए कौन सी तकनीक काम में ली जाती थी? आरएपी पीसीआर जिसको अपन बोल देते हैं, या आरएनएपी पीसीआर इसको हम कह सकते हैं। आरएनएपी पीसीआर क्या होता है? आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड आर्बिट्रेटरी प्राइम्ड जिसको बोलते हैं। पीसीआर तकनीक जो है इसके द्वारा इसको पहचाना गया था। मेटान्यूमो वायरस जो होता है, इस वायरस की दो प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से एक प्रजाति होती है एवियन मेटान्यूमो वायरस जिसको एएमपीवी के नाम से जाना जाता है। और दूसरी जो प्रजाति है वो है मानव मेटान्यूमो वायरस जिसको हम किस नाम से जानते हैं, एचएमपीवी के नाम से हम इसको जानते हैं। मनुष्यों में रोग फैलाने वाली जो प्रजाति है वो ध्यान रखना कौन सी होती है, मानव मेटान्यूमो वायरस होता है। और एवियन जो प्रजाति है ये ज्यादातर जानवरों में या पक्षियों के अंतर्गत रोग को क्या करती है, फैलाती है। इसकी खोज की हमने बात की कि इसकी खोज सबसे पहले कब हुई थी? सन 2001 में हुई थी। कहां पर हुई थी? नीदरलैंड में हुई थी। खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? बर्नडेट जी वैन डेन ह्यूगेन, नाम थोड़ा सा कठिन है। बर्नडेट जी वैन डेन ह्यूगेन नाम के वैज्ञानिक और इसके जो साथी थे, इन साथियों ने मिलकर इसकी क्या की थी, खोज की थी। इसको सबसे पहले नीदरलैंड के अंतर्गत देखा गया था। 28 छोटे बच्चों के अंतर्गत श्वसन का जो स्राव होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो श्लेष्मा होता है, म्यूकस जो होता है, वहां पर इसको सबसे पहले क्या किया गया था, देखा गया था इस वायरस को। तो खोज ध्यान रखना 2001 में हुई थी, लेकिन अमेरिकन मेडिकल सोसाइटी जो है वो कहती है कि ये 1958 से कहां है, प्रचलन के अंतर्गत आता है। लक्षण क्या होते हैं एचआईवी इसके, एचएमपीवी के? तो इसके लक्षण जो है लगभग 2 से 14 दिनों के अंतर्गत, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका इनक्यूबेशन जो पीरियड होता है वो कितने दिन का होता है। इसका इनक्यूबेशन जो पीरियड होता है वो होता है 2 से लेकर कितने दिन का होता है, 14 दिन का होता है। बाकी इसके सिम्टम्स जो है वो लगभग 3 से 5 दिन जो होते हैं उसके अंतर्गत आपको दिखाई दे सकते हैं। लक्षणों में होते क्या क्या है? सामान्य खांसी है, जुकाम है, बुखार है, सांस लेने में तकलीफ है, सीने में दर्द है, थकान या सिर दर्द। यानी कि जो सामान्य जुकाम बुखार के जो सिम्टम्स होते हैं वही किसके सिम्टम्स होते हैं, एचएमपीवी के सिम्टम्स होते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो एचएमपीवी जो है वो कोई बहुत ही गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन गंभीर स्थिति में पहुंचने पर ये हमारे लिए क्या हो सकती है, घातक हो सकती है। उस समय इसकी मृत्यु दर या उस समय इसके कारण मृत्यु दर जो है वो बढ़ सकती है। बाकी सामान्य सा एक रोग होता है जो किसके द्वारा होता है, श्वसन तंत्र के अंतर्गत जो विशेष रूप से देखने को मिलता है। तो ये श्वसन तंत्र संबंधी क्या होता है, एक रोग होता है।
इस रोग के लिए हम निदान क्या कर सकते हैं, इसकी जांच क्या होती है। तो इस रोग की जांच की अगर हम बात करें तो एचएमपीवी जो है इसकी जांच के लिए एक तो टेक्निक काम में ली जाती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि कौन सी होती है, अपनी आरटीपीसीआर जो तकनीक होती है। जैसे कि आपको खूब ध्यान होगा, कोरोना के अंतर्गत भी इसी तकनीक का क्या किया गया था, उपयोग किया गया था। इसके साथ साथ आरटीपीसीआर का उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, एड्स जैसे रोगों की जांच में भी हम इसको कर सकते हैं। तो अभी वर्तमान में ध्यान रखना, जो गंभीर बीमारियां हैं, जितनी भी कम्युनिकेबल विशेषकर डिजीज होती हैं, जो डेंजरस होती हैं थोड़ी सी, उनकी जांच के लिए जो सबसे अहम तकनीक काम में ली जाती है जांच की, वो कौन सी होती है, आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होती है, इसका उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत हम करते क्या है, तो ये आपको ध्यान होगा, कोरोना के अंतर्गत क्या किया जाता था, नेजोफेरेंजियल जो होती है, यानी कि जहां पर ग्रसनी और नाक का वाला जो भाग होता है, जहां पर जुड़े रहते हैं, वहां से म्यूकस लिया जाता है या वहां से श्लेष्मा लिया जाता है, या उस स्थान का हम कह सकते हैं स्राव लिया जाता है, और उस स्राव की टेस्ट की जाती है। जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है, आरटीपीसीआर होता है। इसके अलावा इस एचएमपीवी के लिए कुछ और भी जांचें हैं, जैसे इम्यूनोफ्लोरोसेंट एंटीबॉडी परीक्षण द्वारा भी इसकी हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट किया जा सकता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो होती है, इनका इम्यूनोफ्लोरोसेंस स्टेनिंग का उपयोग करके भी क्या कर सकते हैं, इसकी जांच की जा सकती है। इम्यूनोफ्लोरोसेंस परीक्षण भी इसके लिए किया जा सकता है। और एक होता है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग भी कर सकते हैं। तो विशेषकर 5 जांचें आप कह सकते हो, या ध्यान रखने के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट जो होती है वो कौन सी होती है, एक तो आरटीपीसीआर जांच होती है, इम्यूनोफ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं इसके लिए। तो ये विशेषकर जो है इसकी 3 या 4 जांचें जो है आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। उपचार की अगर हम बात करें तो एचएमपीवी जो होता है, इसका उपचार, वैसे तो इसके लक्षण जो होते हैं ये क्या होते हैं, बिल्कुल ही सामान्य होते हैं, लेकिन उपचार में कौन कौन है, एक तो क्या किया जाए, आराम करें, जैसा कि कोरोना में था। तरल पदार्थ जो है, लिक्विड जो पदार्थ होते हैं, उन लिक्विड पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा क्या करें, उपयोग करें। दर्द को दूर करने वाली जो दवाई है उनका उपयोग लें, और खांसी की दवाइयों को हमें इसे लेना चाहिए। अगर रोग बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में पहुंच गया है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए ऑक्सीजन थेरेपी भी काम में ले सकते हैं। लेकिन ये किसके लिए है, केवल गंभीर परिस्थितियों के लिए। सामान्य परिस्थितियों में आपको इसको लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सामान्य खांसी जुकाम होते हैं अपने को, ठीक उसी तरीके का ये होता है। आपने खूब सुन भी रहे हैं इसके बारे में, एचएमवी जो है, जो इस समय बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति के अंतर्गत क्या हो रहा है, फैल रहा है। और इसके फैलने का जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है वो क्या होता है, एक दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आने से होता है। तो जहां तक प्रयास है वो ये किया जाए कि जहां तक प्रयास है वो ये रखा जाए कि भाई लोगों के संपर्क में आने से बचा जाए, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर हम जाएं, हाथ मिलाने से हम इसको क्या करें, बचें। क्योंकि इसका जो संक्रमण होता है, इसका जो फैलने का तरीका है वो क्या है कि रोगी व्यक्ति जो होगा उसके खांसने या छींकने से जो पानी की बूंदें निकलती हैं, ड्रॉपलेट्स जिसको हम कहते हैं, उसके अंतर्गत ये वायरस होता है। और अगर वो हमारे हाथ वगैरह के द्वारा नाक के आसपास के एरिया में पहुंच जाता है तो वो शरीर में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। तो सारी की सारी वही चीजें हैं जिस तरीके से कोरोना के अंतर्गत होती थी। तो ये कोरोना के जितना गंभीर वायरस तो नहीं है कहने का तात्पर्य, लेकिन इसके अंतर्गत अभी चाइना में जो देखा जा रहा है वो ये है कि काफी सारे हॉस्पिटल्स वगैरह जो है, शमशान घाट जो है, न्यूज के अंतर्गत आ रहा है कि ये पूरी तरीके से भरे हुए हैं लोगों से। और उसका रीजन यही है कि रोग की स्थिति जो होती है इसका पता बाद में चलता है। तो गंभीर स्थितियां जो होती है वो पैदा होने के बाद हमें पता चलता है एचएमपीवी है। अन्यथा प्रारंभ में हमें क्या लगता है कि एक सामान्य सा खांसी जुकाम जो है वो हमारे पास होता है। अब इसको रोका कैसे जाए, तो मैं आपको कह रहा हूं, रोकथाम के लिए क्या करें, नियमित रूप से क्या धोएं, हाथ धोएं, मास्क का उपयोग करें, सांस की बीमारियों से पीड़ित लोगों से क्या रहें, दूर रहें, स्वस्थ और पोषित जो भोजन होता है उसका उपयोग करें, नियमित क्या करें, व्यायाम करें, धूम्रपान स्मोकिंग जो है उसके सेवन करने से क्या हो, बचा जाए। इसके बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये रोग जो है वैसे जटिल नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए ज्यादा गंभीर हो सकता है ये, जिन लोगों के अंतर्गत निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा या सांस लेने में जिन लोगों को परेशानी होती है, उन लोगों को ये रोग जो है वो गंभीर स्थिति में दिखाई दे सकता है, या उन लोगों के अंतर्गत इसकी स्थितियां जो है वो भयानक या भयावह हो सकती है। अब बात करते हैं कि भाई हमें इससे डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए। तो डरने नहीं डरने की बात ये होती है कि ये एक सामान्य सा वायरस है, बहुत ज्यादा गंभीर वायरस नहीं है, लेकिन इसकी इन्फेक्शन जो रेट है, फैलने की जो दर है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है।
तो मानव में ये क्या करता है, सांस की बीमारी का कारण बनता है। इसके लक्षण आमतौर पर क्या होते हैं, हल्के होते हैं, लेकिन गंभीर मामलों में ये क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा जटिल हो जाता है। रोकथाम के लिए हम क्या करें, तो रोकथाम के लिए हम हाथों को नियमित रूप से धोएं, मास्क पहने, स्वस्थ आहार लें और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से क्या हो, बचे, क्योंकि इस रोग के फैलने का सबसे मुख्य कारण है वो क्या होता है, वायु के द्वारा ये रोग फैल सकता है। कोई भी रोगी व्यक्ति ये खांसता छींकता है तो उसके निकली हुई सांस जो होती है या उससे खांसने छींकने से निकली जो ड्रॉपलेट्स होती है, पानी की जो बूंदें होती हैं, उनके द्वारा ये फैल जाता है। तो ऐसी कोई स्थितियां अभी भारत के अंतर्गत देखने को नहीं मिल रही हैं, लेकिन भारत के अंतर्गत चाइना से ये वायरस जो है ये पहुंच चुका है, जिसके कई सारे केसेस जो हैं वो राजस्थान और दूसरे निकटवर्ती जो राज्य हैं या भारत के जो दूसरे राज्य हैं वहां पर इनको देखने को मिल रहे हैं। तो आपको ऐसी कोई भी गंभीर स्थिति नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें, नियमित व्यायाम करें, एक दूसरे से दूरी बना के रखें, स्वास्थ्य का और मास्क का प्रयोग करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे, नमस्कार।